अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 बैलेंस डाइट स्टार्ट करेंगे। द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड एंड मटेरियल्स टू कैरी आउट रिपेयर। मतलब इंसानों की बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है रिपेयर होने के लिए? फ्यूल की और मटेरियल की। अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि जिस तरीके से गाड़ी चलती है, गाड़ी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है चलने के लिए? पेट्रोल की। जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे वो नहीं चलेगी। सेम हमारी बॉडी को दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक फ्यूल की और एक कुछ मटेरियल्स की। फ्यूल क्या है? हमारी बॉडी का फ्यूल है फूड। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे हम जिंदा नहीं रह सकते। हम अगर पानी नहीं पिएंगे हम जिंदा नहीं रह सकते। तो सेम क्या है, फूड हमें क्या सप्लाई कर रहा है? फ्यूल क्यों ज़रूरी है? फूड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड ऑल द केमिकल्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड कीप द बॉडी वर्किंग प्रॉपर्ली। मतलब वो जो हम खाना खा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी चल रही है, उससे हमें एक तो एनर्जी मिलेगी और दूसरा वो सारे केमिकल्स ये खाना हमें प्रोवाइड कर रहा है जिससे हमारी बॉडी सही तरीके से काम कर सके। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट। अब हम क्योंकि बैलेंस डाइट पढ़ रहे हैं तो ये पूरा चैप्टर बैलेंस डाइट के ऊपर है कि हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो पहले, every year a human being eats over 1,000 kg of food and drink about 500 liters of liquid। मतलब हर साल एक इंसान 1,000 kg जो है वो खाना खाता है। रिमेंबर डैट, खाना खाता है एंड ड्रिंक अबाउट 500 लीटर्स ऑफ लिक्विड और 500 लीटर वो पानी पीता है। हर अब ये एमसीक्यूज में आपसे आ सकता है कि इंसान जो है वो खाना कितने केजी, एक साल में कितने केजी खाना खाता है और कितने लीटर पानी पीता है। नॉट ऑल ऑफ दिस विल बी गुड फॉर मेंटेनिंग अ नॉर्मल हेल्दी बॉडी। मतलब ये जो जितना खाना खा रहे हैं, जितना लीटर पानी पी रहे हैं, ये सिर्फ बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए गुड नहीं है। It is important to make a varied diet, one which provide the right balance of। मतलब ये जरूरी नहीं कि हम अब खाते जाएं जब तक 1,000 kg नहीं हो जाता, जब तक 500 लीटर पानी नहीं हो जाता। हम लोगों को अपनी डाइट के हिसाब से खाना है जो कि हमें प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करे, राइट बैलेंस जो हम हमारी बॉडी ले सके। अब हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। फूड ये खाने हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑयल्स। दीज गिव अस एनर्जी। अब या रिमेंबर कि खाने फूड जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और ऑयल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जिन चीज़ों में प्रोटीन होता है, अब एग में प्रोटीन होता है तो एग गिव अस मटीरियल टू बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज। अब हमने ऊपर यहाँ पढ़ा था, ये हमें फ्यूल और मटेरियल की जरूरत है। फ्यूल हमें एनर्जी जो है वो खाने से मिल रही है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और ऑयल्स होते हैं। प्रोटीन जो है वो एग्स में होते हैं। वो हमें क्या प्रोवाइड करे? हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं, बॉडी टिश्यूज, अगर वो उसे रिपेयर करने में जो है एग्स काम करते हैं, ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है लेमन। फूड दैट कीप लेमन हमें क्या प्रोवाइड करता है? विटामिन एंड मिनरल्स बोथ, ये दोनों प्रोवाइड करता है क्योंकि ये क्या काम कर रहा है? दीज हेल्प टू कंट्रोल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ये उसे कंट्रोल करता है। अब ये याद रखें कि कुछ खाने जो हैं जैसे बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, ये चीजें हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं? ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और ऑयल्स प्रोवाइड कर रही हैं। जो दूसरा प्रोटीन कहाँ से ले रहे हैं? एग से। वो हमें क्यों प्रोटीन हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जिससे हमारे बॉडी टिश्यूज रिपेयर हो सके। लेमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये हमें विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करता है जिससे हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कंट्रोल होते हैं। उसके बाद है फूड दैट कंटेन डाइटरी फाइबर। ये वो फूड है जिसमें डाइटरी फाइबर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं पालक, जिसे हम रफेज भी कहते हैं। ये क्या हेल्प करता है? दिस हेल्प फूड पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ खाना हजम होता है, ये वहाँ उसे पास करने में ये हेल्प करता है। मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे मेंटेन रखता है एक किस्म का। एंड वाटर, वाटर क्या काम करता है? वाटर इज एसेंशियल। पानी जो है वो जरूरी है। क्यों? बिकॉज ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन हैपन इन सोल्यूशन। पानी जो है वो, अब जाहिर है कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसमें क्या होगा? पानी होगा। पानी जो है वो जरूरी है। ये आपने एक पेज आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आ गई हो कि इंसान की बॉडी को फ्यूल की जरूरत होती है। वो फ्यूल क्या है?
उसके बाद हम साल में कितना खाना और कितना पानी पीते हैं और इतना ज़रूरी क्यों नहीं है, क्योंकि हम बैलेंस डाइट को ध्यान में रखते हुए हमें नॉर्मल खाना खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और ऑयल्स हम कहाँ से ले रहे हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटीन्स एग से आ रहा है। क्यों ले रहे हैं हम प्रोटीन? बिकॉज़ हमारे वो बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। लेमन में क्या है? विटामिन्स और मिनरल्स दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। सेम डाइटरी फाइबर्स में फिश का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। पानी, क्योंकि इसमें सारे हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड टाइप। अब किस किस टाइप की फूड होती है? अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, डाइटरी फाइबर्स भी है। तो ये सब क्या है? फूड के टाइप्स। अब इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। द बॉडी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू कीप इट वर्किंग प्रॉपरली। हमारी बॉडी को मुख्तलिफ तरह के फूड की ज़रूरत है, जो कि हमारी बॉडी जिससे प्रॉपरली काम कर सके। सो द थिंग वी सो द थिंग वी ईट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हमारी बॉडी में एक तरह का फूड नहीं होता। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल ऑफ द बॉडी टाइप्स वेरी अ लॉट। मतलब उसमें एक प्रोपोर्शन होता है कि कितना हमने खाना खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, कितना विटामिन लेना है। तो उस हिसाब से सब एक नहीं होते, इसमें डिफरेंट है। अभी हमने 3-4 तो पीछे पढ़ ली कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, डाइटरी फाइबर्स है। तो उसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो अब फूड की कितनी टाइप्स हैं? फूड की कितनी है? 6 टाइप्स हैं। सो पहला कार्बोहाइड्रेट्स। हमने यहाँ देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल, पोटैटो नजर आ रहा है, हमें बनाना नजर आ रहा है। सो इन चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। सो अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकल दैट सप्लाई एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स एक केमिकल है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम कुछ ऐसी चीजें खाएंगे, जैसे बनाना हो गया, जैसे हम पोटैटो ले लें, तो उन चीजों में, जिन चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो हम खाने से हमें एनर्जी मिलेगी। सो उसमें क्या होता है? शुगर एंड स्टार्च, दो चीजें मौजूद होती हैं, एक शुगर और एक स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन द एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स 3 चीजों से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसका एग्जांपल उन्होंने दी हुई है C6H12O6। अब याद रखना, हम इस कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज मौजूद होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6। सो दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है एनर्जी व्हेन दे आर यूज्ड अप इन सेल। हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सप्लाई करता है क्या? एनर्जी को। सो ये हमें एनर्जी रिलीज करता है जब सेल्स को इस्तेमाल में किया जाए। सो दे आर यूज्ड अप इन सेल्स के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट समझ आया। कार्बोहाइड्रेट्स एक केमिकल है जो कि एनर्जी को सप्लाई करता है। इसमें शुगर और स्टार्च दो चीजें मौजूद होती हैं। रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट्स किन 3 चीजों से मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसकी एग्जांपल ग्लूकोज की दी हुई है, और ये एनर्जी को रिलीज करता है। अब उसके बाद फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर आल्सो एनर्जी फूड। ये भी, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। सो दे प्रोवाइड मोर देन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज द सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये जितनी हमें 2 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है जितनी हम कार्बोहाइड्रेट से ले रहे थे। अ थिन लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड कीप द बॉडी वार्म। हमारी स्किन के अंदर एक लेयर है जो कि हमें, हमारी बॉडी को गर्म रखती है, जो कि इंसुलेटर के तौर पर काम कर रही है। टू मच फैटी फूड, फैट मतलब मोटापा। टू मच फैटी फूड इज नॉट हेल्थी। बहुत ज्यादा खाना खाने से वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो उससे हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हम जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा मोटापा है जिनके जिस्म पे, तो उससे हमें एक बीमारी लग सकती है, दैट इज हार्ट डिजीज। हमें दिल का मसला हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स कंटेन द एलिमेंट, सेम जिस तरीके से इसमें भी एलिमेंट कंपाउंड थे, कौन कौन से कंटेन थे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसी तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फैट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन फैट्स कंटेन मोर हाइड्रोजन एटम देन द ऑक्सीजन एटम। तीनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये आपका फैट्स हो गया कि फैट्स एनर्जी, ये भी फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें सेम क्वांटिटी, जितनी इतनी एनर्जी ये है, उससे 2 गुना भर के हमें ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारी स्किन के अंदर एक फैटी लेयर होती है, थिन लेयर होती है, जो कि हमारी बॉडी को गर्म रखती है। बहुत ज्यादा खाना खाना अभी हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, उससे बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज। उसके बाद आता है प्रोटीन।
प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर नीडेड टू बिल्ड न्यू बॉडी टिश्यूज व्हेन वी आर ग्रोइंग। प्रोटीन वो है जिससे हमारी बॉडी टिश्यूज जब हम ग्रो हो रहे होते हैं तो ये उसे हमारी बॉडी टिश्यूज को बनाता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था एग्स में प्रोटीन पाया जाता है जो कि बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करता है। सो यहाँ पे भी प्रोटीन जो, क्योंकि वो प्रोटीन था तो यहाँ पे भी प्रोटीन हमारे बॉडी टिश्यूज को ग्रो करता है, नीड बिल्ड बड़ा होने में, उन्हें ग्रो करने में हेल्प करता है। सो दे आर आल्सो यूज टू रिपेयर डैमेज टिश्यू। जब वो जो हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज टिश्यू होगा उसे भी रिपेयर करने में ये मदद करता है। इफ यू आर एक्सीडेंटली कट योर सेल्फ, अब कभी कभार हम लोग अपने आप को कट कर ले या छुरी लग जाती है कोई काम करने से, कोई भी चीज लग जाती है, हमारा हार्ट कट हो जाता है। सो इफ न्यू स्किन इज मेड फ्रॉम प्रोटीन, तो उससे दोबारा एक स्किन आ जाती है। सो वो किस वजह से आती है? प्रोटीन की वजह से आती है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड। प्रोटीन किस चीज से बना होता है? एक अमाइनो एसिड से बना होता है। देयर आर अबाउट 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड। हमारी बॉडी में 20 तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटीन से बने होते हैं, जो कंबाइन होते हैं प्रोटीन से मिलकर वो अमाइनो एसिड की एक चेन बनी होती है। इसमें एलिमेंट पाए जाते हैं अमाइनो एसिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पढ़ रहे थे, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था। प्रोटीन में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आ जाता है। सो ये है प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है मिनरल साल्ट। मिनरल साल्ट्स क्या होते हैं? आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारी बॉडी में अब लाइक पसीना जो आता है वो अगर टेस्ट उससे करें तो वो नमकीन होता है, तो वही हमारी बॉडी को कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में नमक की जरूरत होती है। सो द ह्यूमन बॉडी नीड अ वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स। हमारी बॉडी में भी कुछ मिनरल्स की जरूरत है। कैल्शियम जो है इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। इसमें कैल्शियम का जिक्र किया। कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी है। और हीमोग्लोबिन इज रेड ब्लड सेल्स कंटेन आयरन। और इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जिसमें आयरन मौजूद होता है। सो ये मिनरल साल्ट में आएगा कि मिनरल साल्ट जो है कुछ मिकदार में हमारी बॉडी में जरूर होना चाहिए। उसके बाद कैल्शियम जो है इम्पोर्टेंट है हमारी हड्डियों और दांतों के लिए। और हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है उसमें आयरन मौजूद होता है। नेक्स्ट टाइप है विटामिन। विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन लाइक मिनरल, जैसे कि मिनरल्स की तरह आल्सो रिक्वायर ओनली इन टीनी अमाउंट। ये भी जिस तरह हमें मिनरल साल्ट कुछ मिकदार में चाहिए। मिनरल्स कौन कौन से? कैल्शियम, आयरन। तो इसी तरीके से विटामिन भी हमें कुछ कुछ चाहिए। सो हाउ एवर दे प्ले अ वाइटल पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जब हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसमें भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। इफ अ विटामिन इज मिसिंग फ्रॉम आवर डाइट, अगर हमारी बॉडी में से विटामिन नहीं होगा, लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी नहीं होगा, सो हम क्या रहेंगे? बीमार रहेंगे, हम सही नहीं हो पाएंगे। सच एज इलनेस इज कॉल्ड द डेफिशिएंसी डिजीज। हमें कुछ बीमारियां लग सकती हैं, अभी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारियां। सो विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ कार्बन बेस्ड सब्सटेंस। विटामिन्स एक ग्रुप है कार्बन बेस्ड सब्सटेंस का दैट हैव नो कॉमन केमिकल स्ट्रक्चर, जिसका कोई केमिकल स्ट्रक्चर नहीं है। दे ऑल आर डिफरेंट। हर विटामिन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सो ये है विटामिन्स। विटामिन्स हमारी बॉडी में होना जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो हम बीमार रहेंगे। कौन सी बीमारी लग सकती है? डेफिशिएंसी डिजीज लग सकती है। उसके बाद रफिश क्या है? जो कि ग्रीन लीव्स वाले वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो ये है इट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर डाइट दैट इज नॉट डाइजेस्टेड। ये वो है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता। इट इज मेनली द सेलुलोज वॉल ऑफ द प्लांट सेल। ये सेलुलर वॉल है किसकी? प्लांट सेल की। और फिश हेल्प रिटेन वाटर। ये हमारी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करता है। कीपिंग द फेसेस सॉफ्ट, हमारे जो फेस है उसे सॉफ्ट रखता है। इट आल्सो गिव द इंटेस्टाइन मसल समथिंग टू पुश अगेंस्ट टू कीप द फूड मूविंग थ्रू द सिस्टम। मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन है मसल्स को ये पुश करता है, जो हम खाना खाते हैं जो सिस्टम के थ्रू जो भी मूव हो रहा है ये उसमें हेल्प करता है। वी आल्सो नीड अ लॉट ऑफ वाटर। हमें बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत है बिकॉज ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन द टेक प्लेस इन द सोल्यूशन। ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि हमें पानी की जरूरत है, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसके लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। सो ये आप लोगों की 6 टाइप्स फूड की कंप्लीट हो गई। इसकी टेक्सचर सिर्फ देख लेते हैं। व्हाई डज द बॉडी नीड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड रफेज। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, रफेज की क्यों जरूरत होती है?
अभी हमने यहाँ पे पीछे फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्यों जरूरत है, बिकॉज दे गिव अस एनर्जी, क्योंकि हमें ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। प्रोटीन की क्यों जरूरत है, बिकॉज दे बिल्ड एंड रिपेयर आवर बॉडी टिश्यू, ये बनाता है और रिपेयर करता है हमारे बॉडी टिश्यू को। विटामिन की क्यों जरूरत होती है, बिकॉज दे कंट्रोल द केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में क्या कंट्रोल करता है, केमिकल रिएक्शंस। रफेश की क्यों जरूरत होती है, बिकॉज दिस हेल्प फूड पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव फूड पास जितना भी फूड पास हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, ये उसमें हेल्प करता है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच डज एन एवरेज ह्यूमन ईट एंड ड्रिंक इन द ईयर, मतलब एवरेज एक इंसान पूरे साल में कितना खाना और कितना पानी पीता है। ये हमने फर्स्ट पेज पे ही पढ़ा था कि 1000 kg जो है वो खाना खाता है और 500 लीटर जो है वो पानी पीता है एक साल के अंदर। उसके बाद है, व्हाई इज वाटर नीड इन अ बैलेंस डाइट, पानी की जरूरत क्यों है बैलेंस डाइट में। पानी की जरूरत इसलिए है बिकॉज ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट हैपन इन द सोल्यूशन, कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उस वो सोल्यूशन मतलब पानी की ही बेस पे है, इसलिए पानी की हमें जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट व्हाट व्हाई अ यंग पर्सन नीड प्लेंटी ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम इन देयर डाइट व्हेन दे आर ग्रोइंग, एक आदमी को प्रोटीन और कैल्शियम की क्यों जरूरत है डाइट में जब वो बड़ा हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया इजी करने के लिए, प्रोटीन की इसीलिए जरूरत है क्योंकि वो हमारे मसल्स और टिश्यू को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ये भी हमने पढ़ा भी है। कैल्शियम किस लिए, कैल्शियम दो चीजों के काम आता है, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये दो चीजों के लिए काम है। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि कैल्शियम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, दो चीजों के लिए कैल्शियम काम आता है। सो ये आप लोगों की टेस्ट योरसेल्फ कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक जो है फूड टाइप का समझ आ गया होगा।